आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में लोकी ऑफ पॉइंट का एक टॉपिक है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसके बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए इसमें देखिए क्या रहता है कि आपको कनेक्टिंग रॉड पे, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड पे एक पॉइंट दिया रहता है, ठीक है। जब क्रैंक जो है 1 रेवोल्यूशन रिवॉल्व करेगा तो कनेक्टिंग रॉड के उस पॉइंट का लोकेशन को ट्रेस करना पड़ता है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड पे एक पॉइंट आपको दिया रहता है। तो खैर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रैंक, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। उसके बाद ये इसको रैम बोलते हैं, ठीक। देखिए जब क्रैंक 1 रेवोल्यूशन रिवॉल्व करेगा, जब क्रैंक 1 रेवोल्यूशन रिवॉल्व करेगा तो कनेक्टिंग रॉड क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड रेसिप्रोकेट करेगा तो इसके साथ में रेम भी क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। एक फिक्स पाथ पे रेम क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। कोई दिक्कत? चलिए फिर से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा तो क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब क्रैंक रोटेट करेगा तो कनेक्टिंग रॉड क्या करेगा, अपने पाथ पे रेसिप्रोकेट करेगा। कोई दिक्कत है? चलिए उसके बाद कनेक्टिंग रॉड क्रैंक और रैम को जोड़ेगा, ठीक है। तो जब कनेक्टिंग रॉड रेसिप्रोकेट करेगा तो रैम भी क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो देखिए आपको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या करेगा कि कनेक्टिंग रॉड पे एक पॉइंट दे देगा। मान लीजिए यही पॉइंट यहाँ पे दे दिया, एम पॉइंट। हम लोग क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, ब्रीफ में समझेंगे। पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस लेक्चर में कवर करेंगे। अभी मान लीजिए कि एक पॉइंट आपको कनेक्टिंग रॉड पे एम दे दिया, तो आपको क्या बोलेगा कि जब ये क्रैंक 1 रेवोल्यूशन रिवॉल्व करेगा तो इसी एम पॉइंट के लोकेशन को ट्रेस करने के लिए कहेगा। कोई दिक्कत? तो जब क्रैंक 1 रेवोल्यूशन रिवॉल्व करेगा तो एम पॉइंट का क्या होगा, लोकेशन चेंज होगा, डिफरेंट लोकेशन होगा। तो उसी एम पॉइंट के लोकेशन को आपको ट्रेस करना है, ठीक है। तो यही सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होता है, आपको क्रैंक कनेक्टिंग रॉड आपको दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड पे एक पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है। उसी पॉइंट का आपको लोकेशन को ट्रेस करना है। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रैंक दिया रहेगा, कनेक्टिंग रॉड दिया रहेगा, कनेक्टिंग रॉड पे पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसी पॉइंट के लोकेशन को ट्रेस करना है। कोई दिक्कत? तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपको रहेगा। देखिए कह रहा है कि इन ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द कनेक्टिंग रॉड ए बी, तो नाम भी ध्यान रखना है, कनेक्टिंग रॉड क्या है, ए बी है, इज 750 mm। कितना है कनेक्टिंग रॉड का लंबाई आपको दिया है 750 mm। उसके बाद कह रहा है कि एंड द क्रैंक, क्रैंक का भी नाम दिया हुआ है ओ ए, इज 150 mm। क्रैंक भी आपको दिया हुआ है 150 mm और कनेक्टिंग रॉड भी यहाँ पे दिया हुआ है 750 mm। उसके बाद कह रहा है कि द इंड बी, इंड पॉइंट जो है जहाँ पे रैम हम लोग देखे थे, तो कह रहा है कि इंड पॉइंट बी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बी पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। पासिंग थ्रो ओ, जो कि ओ से पास कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन ओ से पास कर रहा है। फिर कह रहा है कि ट्रेसेस द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, पी का लोकस ट्रेस करना है। मतलब कनेक्टिंग रॉड पे बिंदु पी दिया हुआ है 300 mm फ्रॉम द 300 mm फ्रॉम ए, जो ए से 300 mm की दूरी पे है। क्या पी पॉइंट ए से 300 mm की दूरी पर है, तो इसी पी पॉइंट का लोकेशन आपको ट्रेस करना है। कह रहा है कि अलोंग रॉड फॉर 1 रेवोल्यूशन, जब एक रेवोल्यूशन रिवॉल्व करेगा तो पी का लोकेशन आपको ट्रेस करना है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। कह रहा है कि इन ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द कनेक्टिंग रॉड ए बी इज 750 mm लॉन्ग एंड द क्रैंक ओ ए इज 150 mm लॉन्ग।
द इंड बी मूव्स along a straight line passing through O traces the locus of point P 300 mm from A along rod for 1 revolution। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कनेक्टिंग रॉड ए बी, क्रैंक ओ ए, कनेक्टिंग रॉड ए बी 750 mm और यहाँ पे क्रैंक ओ ए दिया हुआ है 150 mm। उसके बाद इंड पॉइंट बी है आपका और यहाँ पे जो लोकस ट्रेस करना है किस पॉइंट का, पी पॉइंट का, ये ए पॉइंट से 300 mm के दूरी पे है। कोई दिक्कत? तो चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, आप लोग समझ चुके हैं, फिर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पे क्वेश्चन नंबर डाल लेंगे, जो भी नंबर होगा डाल लीजिएगा। उसके बाद जो जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्रैंक दिया हुआ था, क्रैंक कितना था, क्रैंक का नाम भी दिया हुआ था ओ ए, कितना था आपका, ओ ए था आपका 150 mm। उसके बाद ठीक है आपको दिया हुआ था कनेक्टिंग रॉड, इसको शॉर्ट में सी आर लिख लेते हैं, ये इसका भी नाम दिया हुआ था ए बी, ये था आपका 750 mm। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिंग रॉड पे जिस पॉइंट का लोकेशन आपको निकालना था पी था, पी पॉइंट का लोकेशन और वो ए से दूरी दिया हुआ था, मतलब ए पी। ठीक है, ए पी आपका कितना दिया हुआ था 300। चलिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये डाटा थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, 750 मतलब कितना लेना पड़ेगा आपका 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर लेने में तो आपको दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आरएफ लगा के डाटा को कम कर लीजिएगा, मिनिमाइज कर लीजिएगा। तो आरएफ कंसीडर जो कीजिएगा यहाँ पे दिखा लीजिएगा। यहाँ पे आरएफ हम 1/5 ले लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे ले लीजिएगा। तो हम 1/5 लिए, तो अब सभी डाटा को 1/5 टाइम्स रिड्यूस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ ड्राइंग, या कह सकते हैं कि हम लोग फार्मूला पढ़े थे ना, आरएफ बराबर क्या होता था, आरएफ बराबर क्या होता था बताइए, लेंथ ऑफ ड्राइंग, ठीक है, बटे एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्राइंग बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ड्राइंग बराबर आरएफ गुना एक्चुअल लेंथ होगा कि नहीं होगा, आरएफ गुना एक्चुअल लेंथ। तो देखिए लेंथ ऑफ ड्राइंग में अब हर एक जगह आप क्या कीजिएगा, आरएफ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एक्चुअल को, तो वो लेंथ ऑफ ड्राइंग आ जाएगा। तो आपको सब पे इतना मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे आरएफ लिख लीजिएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट बनाना शुरू कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो क्रैंक दिया हुआ है, क्रैंक को रेडियस बनाएंगे और एक सर्कल बना लेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्रैंक देखिए आपको दिया हुआ है कितना 150, तो जब आरएफ से उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा का 30 mm। कोई दिक्कत? जब आरएफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रैंक को तो कितना हो जाएगा 30 mm। तो 30 mm को रेडियस कंसीडर कीजिएगा और एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी हम ब्लैक मार्कर यूज करेंगे 4H होगा, ग्रीन जो भी यूज करेंगे HB होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, क्रैंक को रेडियस बना के एक सर्कल कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जब क्रैंक को आरएफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो क्रैंक का लंबाई दिया हुआ है कितना 150, तो इसको जब आरएफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 30 mm। तो 30 mm को रेडियस बनाना है और एक सर्कल कंप्लीट करना है। चलिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या किए कि क्रैंक जो था इसको हम लोग रेडियस बनाए और एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद इसको नाम दे दीजिए क्रैंक, यहाँ पे हम लोग ओ इसको कंसिडर कर लिए। ठीक है, तो क्रैंक को दिखाइए, क्रैंक क्या है ओ ए। तो सपोज हम लोग क्या किए, इसको यहाँ से ये वर्टिकल रेडियस में दिखा लिए, इसको मान लिए हम लोग ए पॉइंट। ठीक है, ओ ए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो बी पॉइंट था, इंड पॉइंट बी, मतलब कनेक्टिंग रॉड का जो इंड पॉइंट बी था वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करता था। तो पहले स्ट्रेट लाइन दिखा लेते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन ओ के अलोंग था। तो चलिए बिल्कुल 90 डिग्री पे आप लोग क्या कीजिएगा, ओ के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो कनेक्टिंग रॉड का बी पॉइंट दिखाएंगे इंड पॉइंट वो स्ट्रेट लाइन पे दिखाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या किए, ओ के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद चलिए अब हम लोग इंड पॉइंट, जो कनेक्टिंग रॉड का इंड पॉइंट बी है, इसको हम लोग दिखा लेते हैं, इंड पॉइंट बी को। ठीक है, चलिए बी को हम लोग दिखा लेते हैं।
चलिए हम लोग इंड पॉइंट इसका बी मान लिए, सपोज ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो चलिए कनेक्टिंग रॉड हम लोग को जो कह रहा था 750, तो यहाँ से ए पॉइंट से देखिए ये बी पॉइंट कैसे निकालिएगा आप स्ट्रेट लाइन पे, तो क्या कीजिएगा 750 इंटू कितना करिएगा 1/5, क्योंकि आरएफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा लेंथ ऑफ ड्राइंग के लिए, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 150 mm। तो ए देखिए यहाँ ए पॉइंट से 150 mm का आर्क लगा लीजिएगा, जहाँ आर्क लगेगा उस पॉइंट को और ए पॉइंट को मिला लीजिएगा। ये लाइन कैसे ड्रॉ की है, कोई दिक्कत, कनेक्टिंग रॉड कैसे दिखाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो कनेक्टिंग रॉड दिया हुआ था 750, पहले आरएफ से मल्टीप्लाई करके हम लोग लेंथ ऑफ ड्राइंग निकाल लिए, कितना है 150 mm 150 mm। तो देखिए ओ से ए तो हम लोग सीधा इसको वर्टिकली एक्सटेंड किए थे, कोई दिक्कत, तो ए पॉइंट से ठीक है 150 mm का आर्क लगा लीजिएगा, जिस जगह स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिएगा, तो कनेक्टिंग रॉड दिख जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद क्या करना है कि इस सर्कल को 12 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए तो 12 भाग में कैसे करेंगे, तो देखिए तो सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन वाले को आगे बढ़ा लेते हैं और इस डायमीटर को यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर में इसको बंद कर लेते हैं पहले, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद 30 डिग्री का एंगल जब ड्रॉ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 30 डिग्री के एंगल पे जब हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सर्कल 12 भाग में डिवाइड हो जाएगा। जिस प्रकार हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी डिवाइड करते थे 12 भाग में, इसी प्रकार यहाँ भी आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा 12 भाग में। चलिए हम लोग क्या किए, इस सर्कल को 12 भाग में डिवाइड कर लिए, नाम भी दे देंगे हम लोग, ठीक है, नाम दे लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है कि कंपास पे कनेक्टिंग रॉड के बराबर कॉपी करना है। कंपास से कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे कितना है 750, तो जब आर से मल्टीप्लाई किए थे 150 है, तो कंपास पे 150 mm कॉपी करना है और सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितना पॉइंट, तो आप 12 भाग में डिवाइड किए तो 12 पॉइंट, उस 12 पॉइंट से आर्क लगाना है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो चलिए एक से आर्क तो ये ऑलरेडी लग चुका, इतने आएगा क्योंकि ए और 1 ठीक है एक ही पॉइंट पे है, तो 1 से तो ऑलरेडी आर्क लग चुका। चलिए अब हम लोग 7 से लगाते हैं तो यहीं पे आएगा, कोई दिक्कत, 1 और 7 से जब आप आर्क लगाइएगा बिल्कुल यहीं आएगा। तो इसका नाम दे लीजिए B1 और नाम दे दीजिए इसको, यहाँ पे देखिए 7 से लगाइएगा तो इसको नाम दे दीजिएगा B7, कोई दिक्कत। ठीक इसी प्रकार आते हैं B4 पे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4 पे आते हैं आप 4 पे, 4 से कनेक्टिंग रॉड के बराबर जब इसका देखिए, इसलिए पहले 4 से ले रहे हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि जब ए पॉइंट, ये देखिए जब क्रैंक रिवॉल्व करेगा, जब क्रैंक का पोजीशन 4 पे आएगा, ए का पोजीशन 4 पे आएगा, तो ये मैक्सिमम यहीं तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये B4 का लोकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद और इसका इधर कितना तक लोकेशन होगा, तो जब ए 10 पे आएगा तो यहाँ तक ही, मतलब कहीं ना कहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं B10। इसके बाद आप अब समझिए कि जब भी क्रैंक रिवॉल्व करेगा तो B10 B4 के बीच ही रिवॉल्व करेगा। ये इसका इंड पॉइंट हो गया, ये दोनों B10 और B4 क्या हो गया, इंड पॉइंट हो गया, ठीक है, B का इंड पॉइंट हो गया, क्योंकि ए का लोकेशन जब 4 पे रहेगा तो ये B4 पे रहेगा, ठीक है। ए का लोकेशन जब 10 पे रहेगा तो B 10 पे रहेगा, कोई दिक्कत, मतलब इसी के बीच रिवॉल्व करेगा। चलिए तो हम लोग मिलाते भी जाएंगे, तो देखिए 10 से ऑलरेडी मिल चुका है, 4 से ऑलरेडी मिल चुका है, सभी को मिलाना भी है, तो 7 से मिला लीजिए, 7 से इसको मिला लीजिए। चलिए मिला लेते हैं। आर्क लगाना है, मिलाना भी है, तो 7 से, ठीक है, 7 को मिला लिए, B10 से B10 ऑलरेडी मिल चुका है, 4 से B4 ऑलरेडी मिल चुका है।
चलिए अब अगला काम करेंगे, आपका लेंगे आर्क 2 से। तो 2 से जो लीजिएगा तो कहाँ पे आएगा बोलिए, 2 से लीजिएगा तो मान लीजिए यहाँ पे आएगा। तो देखिए 2 से और 5 से एक ही पॉइंट पे आएगा। जब आप कनेक्टिंग रॉड के बराबर आर्क लगाइएगा 2 और 5 से, ठीक है, सॉरी 2 और 6 से एक साथ आएगा, 2 और 6 से। चलिए अब क्या करना है आपको, इसी तरह प्रत्येक पॉइंट से आर्क लगाना है। सरकमफेरेंस पे जितना पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट से आर्क लगाना है और उसको मिलाना भी है। तो चलिए अब 2 से लगाते हैं। 2 से 6 से बिल्कुल एक जगह आर्क लगेगा, मान लिए यहाँ पे लगा B2 B6, कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार अब 2 और 6 को मिलाएंगे बाद में, पहले आर्क ले लेते हैं। जब आप 3 और 5 से मिलाइएगा तो बिल्कुल 3 और 5 से जब आर्क लगाइएगा तो एक जगह आर्क लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे लगा B3 B5, कोई दिक्कत। ठीक इसी प्रकार चलेंगे तो 12 और 8 से बिल्कुल एक जगह आर्क लगेगा, 12 और 8 से बिल्कुल एक जगह आर्क लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे लगा B12 B8, कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार 11 और 9 से एक जगह आर्क लगेगा, मान लेते हैं यहाँ लगा B9 B11, कोई दिक्कत। तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितना पॉइंट था प्रत्येक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक पॉइंट से आर्क लगाएंगे, कितने का, कनेक्टिंग रॉड के बराबर का। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड के बराबर का आर्क लगा लिए, सबको मिलाना भी है। तो चलिए 2 और 6 को पहले मिलाते हैं, किसी को मिलाइए, आर्क लगाने के बाद सबको आपको मिलाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सभी पॉइंट को मिलाना भी है। ठीक इसी प्रकार 3 और 5 को मिलाएंगे। चलिए 4 तो ऑलरेडी मिल चुका है, अब उसी प्रकार मिलाना है आपको। तो 12 और 8 बिल्कुल एक साथ एक ही जगह मिलेगा। ठीक है, 12 और 8 बिल्कुल एक जगह मिलेगा। चलिए अगला 11 और 9 बिल्कुल एक जगह मिलेगा। चलिए मिला लिए हम लोग। चलिए यहाँ तक एक बार रिकॉल कर देते हैं, यहाँ तक क्या क्या किए हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किए कि जो क्रैंक दिया हुआ था, क्रैंक को रेडियस बनाए, एक सर्कल कंप्लीट किए। सर्कल को 12 भाग में बांट लीजिएगा। OA को हम लोग मान लिए क्रैंक, तो यहाँ पे जितना पॉइंट है सब क्रैंक ही है सरकमफेरेंस पे। ठीक है, खैर हम लोग यहाँ पे A नाम जो दिए हैं OA। ठीक है, उसके बाद O के अलोंग स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लिए हम लोग। उसके बाद A से क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के बराबर, A से O से A क्या है, क्रैंक है, तो A पॉइंट से कनेक्टिंग रॉड के बराबर आर्क लगा लिए, वही एंड पॉइंट B हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पे जहाँ आर्क लगेगा। उसके बाद सर्कल के सरकमफेरेंस पे जब इसको 12 भाग में डिवाइड किए तो सरकमफेरेंस पे 12 पॉइंट आएगा, तो 12 पॉइंट से कनेक्टिंग रॉड के बराबर आर्क लगाएंगे स्ट्रेट लाइन पे। सपोज आप 1 से लगाए तो B1 नाम दिए, ठीक है, 2 से लगाए तो B2 नाम दिए, 3 से लगाए B3, 4 से लगाए B4, 5 से लगाए B5, 6 से लगाए B6, 7 से लगाए B7, 8 से लगाए B8, 9 से लगाए B9, 10 से लगाए B10। तो सभी पॉइंट को मिलाना भी है। तो जब आप मिलाइएगा तो 1 और 7 एक पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, 2 और 6 से जब आर्क लगाइएगा एक ही पॉइंट पे आर्क लगेगा। 3 और 5 से मिलाइएगा एक ही पॉइंट पे आर्क लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार 12 और 8 से लगाइएगा एक पॉइंट पे आर्क लगेगा। 11 9 से लगाइएगा एक पॉइंट पे आर्क लगेगा। उससे आपको मतलब नहीं है, जहाँ आर्क लगा सबसे मिला लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक कंप्लीट कीजिए और एक स्टेप बचा हुआ है। चलिए अब आगे क्या करना है आपको कि जो कनेक्टिंग रॉड पे A
पॉइंट से जो कनेक्टिंग रॉड पे दूरी दिया हुआ था, जिस पॉइंट का आपको लोकेशन ट्रेस करना है, तो लोकेशन किस पॉइंट का ट्रेस करना है? पी पॉइंट का। तो पी पॉइंट का दूरी ए पॉइंट से, ठीक है, जो कनेक्टिंग रॉड है ए इंड से उसका दूरी दिया हुआ है, ठीक है, तो जिसको हम यहाँ लिखे भी हैं AP 300 mm। मतलब जिस पॉइंट का आपको लोकेशन ट्रेस करना है वो पॉइंट क्या है? P है। तो P का दूरी A से दिया हुआ है, तो A से P का दूरी कितना दिया हुआ है? 300। तो RF से मल्टीप्लाई कीजिएगा लेंथ ऑफ ड्रॉइंग निकालने के लिए, तो कितना आएगा? तो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 60 mm आएगा। तो अब क्या करना है आपको? कंपास पे 60 mm कॉपी करना है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप है। कंपास पे 60 mm कॉपी करना है, प्रत्येक पॉइंट से 60 mm का आर्क लगाना है। कहाँ पे? तो ए से लगाएंगे तो ए वाले लाइन पे लगाएंगे, या 1 से लगाएंगे तो ए और 1 एक ही लाइन है, इसीलिए चाहे ए बोलिए या 1 बोलिए बात तो बराबर है। तो 1 से लगाएंगे तो 1 वाला लाइन पे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 2 वाला लाइन पे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे 3 वाला लाइन पे, 4 से लगाएंगे तो 4 वाला पे, 5 से लगाएंगे तो 5 वाला पे, 6 से लगाएंगे तो 6 वाला पे, 7 से लगाएंगे तो 7 वाला लाइन पे, 8 से लगाएंगे तो 8 वाला लाइन पे, 9 से लगाएंगे तो 9 वाला से, ठीक है। तो जिस पॉइंट से आर्क लगाइएगा उसी लाइन पे लगाना है। सपोज ए से आर्क लगा रहे हैं पी पॉइंट का, तो एक वाला लाइन पे लगाना है, ठीक है। ए से लगा रहे हैं, ए और 1 में कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही पॉइंट है। ए से लगा रहे हैं तो ए वाला लाइन पे लगाएंगे, या कह सकते हैं कि 1 से लगा रहे हैं तो 1 वाला लाइन पे लगाएंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 2 वाला लाइन, तो देखिए ये जो गया हुआ है 2 वाला लाइन, 2 और B2 वही लाइन होगा। तो खैर कोई बात नहीं, ध्यान रखना है। 1 से लगाएंगे तो 1 वाला लाइन पे, 2 से 2 वाला पे, 3 से 3 पे, 4 से 4 वाला लाइन पे, 5 से 5 वाला लाइन पे, 6 से 6 वाला लाइन पे, 7 से 7 वाला लाइन पे, 8 से 8 वाला लाइन पे, 9 से 9 वाला लाइन पे, 10 से 10 वाला लाइन पे, 11 से 11 वाला लाइन पे, 12 से 12 वाला लाइन पे। कोई दिक्कत? तो चलिए, कंपास पे जो ए से पी का दूरी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट का लोकेशन ट्रेस करना है, तो कितना? 300। जब उसको आरब से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 आएगा। तो प्रत्येक पॉइंट से 60 mm का आर्क लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से 60 mm का आर्क लगाएंगे 1 वाला लाइन पे, तो देखिए 1 का लाइन ये है, यहाँ से 60 का लगाइएगा तो कहीं न कहीं काटेगा, मान लेते हैं यहाँ पे काटा, नाम भी देते चलते हैं, ठीक है, P1। ठीक उसी प्रकार 2 पॉइंट पे आएंगे, 2 से फिर आर्क लगाएंगे 60 mm का, लेकिन 2 वाला लाइन, तो 2 का लाइन देखिए ये गया है, तो कहीं ना कहीं 60 mm पे आर्क लगेगा, मान लिए यहाँ पे आर्क लगा, नाम देते हैं P2। चलिए अब 3 पे आएंगे, फिर यहाँ से 60 mm का आर्क लगाएंगे, 3 का लाइन ये है, तो बिल्कुल इस तरह आर्क लगेगा P3। चलिए 4 पे आएंगे, फिर आर्क लगाएंगे, कुछ इस प्रकार आएगा P4, ठीक है। फिर 5 पे आएंगे तो 5 वाला लाइन देखिए बिल्कुल ये लाइन है कि नहीं है? देखिए गौर से, 5 बिल्कुल ये लाइन है। कौन सा लाइन है? यहाँ देखिए 5 वाला लाइन, 5 वाला लाइन देखिए B5 पे कौन मिला हुआ है? कौन सा लाइन है? 5 वाला, 5 वाला लाइन यहाँ देखिए, ये वाला पास किया, बिल्कुल ये लाइन है 5 वाला, है ना। तो चलिए बिल्कुल 5 वाला पे आर्क लगाइए, इसको नाम दे दीजिए P5। चलिए अब आएंगे 6 पॉइंट पे, 6 वाला लाइन देखेंगे, कौन सा लाइन है 6 वाला? तो देखिए 6 वाला लाइन ये वाला है, तो यहाँ पे मान लीजिए आर्क लगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे 7 पे, सॉरी 6 वाला ये लाइन नहीं है, 6 वाला यहाँ है, यहाँ आर्क लगेगा, ठीक है, नाम दे दीजिए P6। खाली ध्यान रखना है, जो लाइन लीजिएगा, जिस पॉइंट से आर्क लगाइएगा वही लाइन पे लगाना है। चलिए अब 7 का लाइन ये, तो फिर यहाँ से 60 का आर्क लगाएंगे, तो नाम दे देंगे P7। फिर 8 पे जाएंगे तो 8 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे, नाम दे देंगे P8। फिर 9 पे जाएंगे तो 9 वाला लाइन पे आर्क लगाएंगे, नाम दे देंगे P9। फिर 10 वाला लाइन पे जाएंगे, आर्क लगाएंगे, नाम दे देंगे P10। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 11 का से आर्क लगाएंगे तो 11 वाला लाइन पे P11। 12 वाले पॉइंट से लगाएंगे, इसी लाइन पे लगाएंगे, नाम दे देंगे, ठीक है, P12। कोई दिक्कत? तो जितना पॉइंट मिला सभी पॉइंट को HB पेंसिल से फ्री हैंड मिला दीजिए, यही P पॉइंट का लोकेशन होगा। जब 1 रेवोल्यूशन क्रैंक रिवॉल्व करेगा तो P का लोकेशन यही मिलेगा, ठीक है। आप लोग का बिल्कुल एक्यूरेट कर्व मिलेगा, मेरा हो सकता है उतना एक्यूरेट नहीं मिले चलेगा, लेकिन आपका 100% एक्यूरेट कर्व आएगा। सभी पॉइंट को फ्री हैंड मिलाते हुए
आगे बढ़ा लीजिए कर्व लाइन के थ्रू, तो यही आपको P पॉइंट का लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, P पॉइंट का लोकेशन आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा आपका एलिप्टिकल टाइप थोड़ा अच्छा से आएगा कर्व। मेरा तो फ्री हैंड बनाए हुए हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो यही सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जब कनेक्टिंग रॉड पे कोई पॉइंट दिया हुआ रहता है और क्रैंक 1 रेवोल्यूशन रिवॉल्व करता है, तो यही लोकेशन आपको ट्रेस करना पड़ता है। कोई दिक्कत, आप लोग बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से ड्राइंग शीट पे बना लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।